समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, यूपी के मदरसों के सर्वे वाले आदेश के बाद जमीयत उलेमा हिंद की बैठक लगातार जारी है। यूपी के 150 मदरसा संचालक इस बैठक में शामिल हैं। फंडिंग को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा चल रही है। सर्वे के प्रभाव और मदरसों की रणनीति पर यह अहम बैठक और चर्चा इस वक्त चल रही है और देश भर के तमाम मौलाना इस बैठक में मौजूद हैं। हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश है। तो 150 मदरसा संचालक इस बैठक में शामिल हैं। यूपी में मदरसों के सर्वे वाले आदेश का मामला और जमीयत उलमा की हिंद की बैठक लगातार जारी है। 150 मदरसा संचालक बैठक में शामिल हैं। फंडिंग को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा हो रही है। सर्वे के प्रभाव क्या होंगे और मदरसों की रणनीति पर इस बड़ी बैठक में चर्चा चल रही है। देश भर के तमाम मौलाना इस बैठक में पहुंचे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, विचार विमर्श हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार सर्वेक्षण करवाने जा रही है, सर्वे करवाने जा रही है, उसको लेकर तमाम जो समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, इससे पहले भी कुछ ऐतराज़ व्यक्त कर चुके हैं। इस मामले में जो सियासी पार्टियां हैं वो भी खुलकर अपनी बयानबाजी कर चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से सर्वेक्षण होने वाला है, सर्वेक्षण को लेकर अभी से जो सियासी माहौल है वो तैयार किया जा रहा है कि इस सर्वे के प्रभाव क्या होंगे और कहां तक सर्वे की जो आंच है वो मदरसों तक आएगी। एक 150 मदरसा संचालक आज इस बैठक में मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में ये बड़ी बैठक दिल्ली में इस वक्त चल रही है। तो योगी सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश में कई मदरसों का सर्वेक्षण करवाने जा रही है ताकि पता चल पाए कि कौन सा मदरसा उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से चल रहा है, कौन सा फर्जी है। और ऐसे में इन तमाम मदरसों को लेकर सर्वे होने जा रहा है। हालांकि इस पर तमाम सियासी संग्राम भी होना शुरू हो गया है, घमासान शुरू हो गया है और तमाम सियासी दल इसको लेकर अपनी तमाम राय भी सामने रख चुके हैं। और जल्द ही इसको लेकर एक सर्वे कराया जाएगा। उसकी रिपोर्ट अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मदरसे हैं जिन पर गलत तरीके से फंडिंग मिलने और फर्जी तरीके से संचालित करने का आरोप लगता आया है। हालांकि तमाम जो सियासत है इन मदरसों को लेकर अक्सर होती आई है और अब जिस तरीके से सर्वे का जो नया आदेश आया है उसको लेकर भी काफ़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। मदरसों के सर्वे के आदेश पर यह बड़ी बैठक उलेमा-ए हिंद की तरफ से इस वक्त चल रही है। संदीप खेर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुक करेंगे संदीप का। संदीप, मदरसों को लेकर एक सर्वेक्षण होने वाला है, उसको लेकर तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी जब ये सर्वे होगा, लेकिन उससे पहले देखें संदीप, तो एक बड़ी बैठक चल रही है दिल्ली में, तमाम मौलाना पहुंचे हैं और वो जानने की कोशिश करें कि आखिरकार इस सर्वे का प्रभाव क्या होगा और क्या क्या चीजें इससे प्रभावित होंगी। यानी कि आगे के लिए रणनीति बनना संदीप शुरू हो गई है इसको देखते हुए। देखिए, बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को भी कहा था कि मदरसों को पारदर्शी बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कई तरीके की जो योजनाएं मदरसे में लागू करने की बात करी थी। हाल ही में देखा गया था कि मदरसे में राष्ट्रगान की सुविधा को लाया गया था और जिसका लोगों ने काफी स्वागत भी किया था। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि दीनी तालीम के अलावा यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश तमाम तरीके की भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा जो जरूरी है और उसी के साथ साथ कई तरीके की और सुविधा। अब जिस तरीके से देखिए मदरसों के सर्वे कराने का जो एक आदेश का जो मामला उसमें सामने आया, उसमें ये कहा गया है कि यूपी के 150 जो मदरसा के लोग इसमें शामिल हैं
और सर्वे के जितने भी प्रभाव हैं, मगर बात करी जाए मदरसों पर चर्चा हो रही है। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपना एक आदेश दिया था कि मदरसों का सर्वे कराया जाएगा, कहां-कहां पर किस तरीके के सर्वे, कहां-कहां पर किस तरीके के मदरसे चल रहे हैं और उन मदरसों में कौन मान्य है और कौन अनुमान्य है। जो मान्य नहीं है, जहां पर इस तरीके की कुछ भी ऐसी गतिविधियां सामने आती हैं तो उन मदरसों को बंद भी किया जाएगा। इसको लेकर राजनीति भी छिड़ी थी। एआईएमआईएम के उन प्रवक्ता ने भी ये बात को बोला था, असदुद्दीन ओवैसी ने भी बोला था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मदरसों के खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मदरसों को लेकर तमाम तरीके की योजनाएं सामने रखी हैं, जिसमें वो चाहे परस्पर स्थानांतरण की बात कर लेते या फिर वहां पर शिक्षकों को मिलने वाले की सुविधाएं जो है वो भी बेसिक शिक्षा विभाग के समान ही मिलेगी। तो मदरसों का देखिए एक तरीके से सर्वे होना, या मदरसों की जिस तरीके से आज एक उलेमा द्वारा बैठक हो रही है, 150 से ज्यादा मदरसा के लोग इसमें शामिल हैं। इसमें यह देखा जा रहा है कि मदरसों में आखिर पढ़ाई का किस तरीके से वहां पर बिल्कुल, और इसी को मॉडर्नाइज करने के तरीकों को लेकर भी बात कही जा रही है सरकार की तरफ से कि मदरसे सिर्फ दीनी तालीम की तरफ ही सिमट कर ना रह जाए। इसी को लेकर सरकार कोशिशें कर रही है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाए। संदीप, इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और आज ये जो बैठक बड़ी दिल्ली में चल रही है, स्वाति भी हमारे साथ मौजूद है, सीधा रुख कर लेंगे दिल्ली का। संदीप, आप बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, फिलहाल रुख करती हूँ स्वाति का। स्वाति, किस तरह की हलचल है, क्योंकि देश भर के तमाम मौलाना इस वक्त मौजूद हैं और ये बड़ी बैठक बताई जा रही है। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और तमाम जो बातें बैठक के दौरान हुई वो सामने भी रखा गया है। जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का वक्त मांगा जाएगा, उनसे मिला भी जाएगा, जो मुद्दे हैं उनको उनके सामने रखा भी जाएगा। इसके साथ ही जो बार बार मदरसों को लेकर बातें कही जाती है वो भी कहा गया कि मदरसा जो है वो शिक्षा लोगों को देती है और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश दिया है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके सर्वे कराए जाएंगे, तो ये तय हो गया है। चूंकि बार बार कहा जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, सड़कों पर उतरकर विरोध किया जाएगा, लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि सड़क पर उतरकर इसका विरोध नहीं किया जाएगा। अगर सरकार की तरफ से जो सर्वे कराया जाएगा उसमें जो कानूनी तरीके से अगर ये कराया जाता है सर्वे, तो जमीयत उलेमा ए हिंद इसका विरोध नहीं करेगा और सड़कों पर नहीं उतरेगा। ये साफ तौर पर कह दिया गया है। कानूनी जो रास्ते होंगे उसे जमीयत उलेमा ए हिंद अपनाएगा, लेकिन ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का वक्त मांगा जाएगा और सरकार से जमीयत उलेमा ए हिंद मुलाकात भी करेगा और जो तमाम मुद्दे हैं उसको सरकार के सामने रखेगा भी। यानी ये साफ हो गया है स्वाति कि जो सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है गैर मान्यता प्राप्त सर्वे का, उसके खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद नहीं है। लेकिन ये भी साफ साफ कहा गया है, अगर हम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, अब से थोड़ी देर पहले ही मीडिया से बातचीत किया गया है, ये कहा गया है कि मदरसों से निकले जो लोग होते हैं वो देश के विकास और तरक्की में अहम योगदान देते हैं, लेकिन जिस तरह से इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है वो सही नहीं है। चूंकि शिक्षा वहां मिलती है लोगों को, ये भी कहा गया है कि 2024 का चुनाव चूंकि सामने है, इसी वजह से ये तमाम मुद्दे इस वक्त उठाए जा रहे हैं। मदरसे के मुद्दे को उठाया जा रहा है, सर्वे कराने की बात कही जा रही है, लेकिन ये तय हो गया है कि जमीयत उलेमा ए हिंद सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ यानी सर्वे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वक्त मिलता है तो उनसे मुलाकात की जाएगी, अपने मुद्दों को जो है वो रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से बुलडोजर का भी जिक्र बार बार किया जाता है, उस पर भी साफ तौर पर कहा गया है जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से कि सरकार ने इससे पहले भी कई जगहों पर बुलडोजर चलाया है, लेकिन अगर कानूनी तरीके से सर्वे कराया जाएगा तो इसका विरोध नहीं किया जाएगा। एक सवाल इससे पहले भी स्वाति आपका मैं रुख करूंगी, उठाया गया था कि जांच ही तो हो रही है, सर्वे तो हो रहा है, उससे इतना कष्ट इतना दर्द क्यों हो रहा है, ये भी सवाल कहा गया था। संदीप, मैं आपका रुख करूंगी। संदीप, यही सवाल आपसे है कि अगर आप पाक साफ हैं, जांच हो जाती है तो हो जाने दीजिए, दर्द किस बात का? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से महमूद मदनी की अगर बात करी जाए वो इस सर्वे के विरोध में है और आज उन्होंने ही इस पूरी बैठक को भी बुलाया है, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से अगर हम यहाँ के मंत्री की बात कर लेते हैं दानिश राद अंसारी, उन्होंने खुद कहा है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि वो खुद एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आखिर उसका सर्वे कराने में ऐतराज क्या है?
क्या मदरसों में कुछ इस तरीके की बातें संचालित हो रही हैं या कुछ भी वहां पर इस तरीके से है जो नहीं होना चाहिए, उसको लेकर क्या जो कुछ धर्म समुदाय के लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए, ना ही अगर बात करी जाए ना ही मुस्लिम धर्म ना ही हिंदू धर्म, किसी भी धर्म के खिलाफ उनकी जो भी एक टिप्पणी रहती कभी नहीं होती है। और उन्होंने खुद कहा है कि बल्कि मदरसों में भी अन्य शिक्षा विभाग की तरह लोगों को सुविधाएं दी जाएं, जिस तरह से परस्पर स्थानांतरण की बात करी है, जिस तरीके। संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया और स्वाति आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ललित